राधे राधे, जय श्री कृष्ण। कैसे हैं आप सभी? आशा है हम सभी पर भगवान विष्णु माता लक्ष्मी की निरंतर कृपा बनी हुई है और आगे भी बनाए रखने के लिए भगवान विष्णु को प्रसन्न करने का मौका आ गया है। और यह मौका शुभ अवसर है षठ तिला एकादशी। धार्मिक शास्त्रों में षठ तिला एकादशी का बहुत अधिक महत्व है। ऐसी मान्यता है कि जितना पुण्य हमें हजारों वर्षों की तपस्या, कन्यादान और स्वर्ण का दान करने के बाद प्राप्त होता है, उससे कहीं ज़्यादा पुण्य फल एकमात्र षठ तिला एकादशी का व्रत, उपवास रखने से और तिल का दान करने से हमें प्राप्त हो जाता है। और ये ठहरा कलयुग। कलयुग में हजारों वर्ष की उम्र ही नहीं है, तो हम लोग तपस्या कैसे करेंगे? हजारों वर्ष कम समय है, छोटी सी उम्र है। इसलिए षठ तिला एकादशी के महत्व को जरूर समझिए। यदि कोई परेशानी है, शारीरिक मानसिक, व्रत नहीं कर सकते हैं, तो फिर आप दान अवश्य करें। तिलों का काले तिल 6 तरह से उपयोग करें। एक हमने वीडियो डाला हुआ था 2-3 दिन पहले, इसीलिए इसका नाम है षठ तिला एकादशी, क्योंकि 6 प्रकार से तिलों का प्रयोग किया जाता है। वह आप वीडियो देख लें कैसे करना, क्या करना। इस वीडियो में हम आपको ऐसी पौराणिक कथा सुनाएंगे एक माता की, एक ब्राह्मणी की, जो बहुत ही ज़्यादा भगवान विष्णु की भक्त थी। माता लक्ष्मी की भी उन पर बहुत कृपा थी। इसीलिए तो ऐसा व्रत हम आपको और इसके महत्व के बारे में इन ब्राह्मणी माता की कथा सुनाएंगे। पूरे ध्यान से सुनिए, क्योंकि यह कथा सुनने मात्र से भी भगवान विष्णु के साथ साथ माता लक्ष्मी की कृपा प्राप्त होती है। और माता लक्ष्मी के सभी भक्त माँ लक्ष्मी के चरणों में सब्सक्राइब, लाइक समर्पित करके जय माँ लक्ष्मी कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखेंगे। प्राचीन काल में मृत्युलोक में, यानी इस संसार में, एक ऐसी साध्वी ब्राह्मणी रहती थी। वह सदैव व्रत किया करती थी, भगवान विष्णु की बड़ी भक्त थी। एक समय वह 1 महीने तक व्रत करती रही, जिनसे उनकी शारीरिक स्थिति बहुत कमज़ोर हो गई, बहुत दुर्बल हो गई। वह माता बड़ी बुद्धिमान थी, लेकिन वह माता मालूम है एकादशी का व्रत भी करती थी, सब कुछ करती थी। और एक बार तो सावन के महीने में, फिर कार्तिक के महीने में, फिर माघ महीने में, पूरे महीने का माता ने व्रत कर लिया। सब कुछ दान किया उन्होंने, अपने हाथों से बहुत कुछ दान किया, लेकिन उन्होंने एक चीज़ कभी दान नहीं की, न तिल दान किए, न ही अन्न का दान किया। अब एक दिन भगवान विष्णु विचार करने लगे कि इस माता ने, ब्राह्मणी ने व्रत आदि से अपना शरीर मन दोनों शुद्ध कर लिए हैं, इससे इसे हमारे लोक की प्राप्ति तो होगी ही होगी, परंतु इस मैया ने कभी अन्न का दान तो किया ही नहीं है। और अन्न दान, तिल दान के बिना इसकी तृप्ति होना बहुत कठिन है। ऐसा सोचकर एक दिन भगवान स्वयं मैया के दरवाजे पर पहुंच गए और कहा, माता थोड़ा सा तिल और अन्न का दान दे दीजिए, मैं कई दिनों से भूखा हूँ। हे मैया, आप सब कुछ दान करती हो, मैं आपका नाम सुनकर आया हूँ, लेकिन आपने वस्त्र, सोना, सब कुछ, धन, सब कुछ दान किया, लेकिन आपने अन्न और तिल कभी दान ही नहीं किए। मुझे तो बड़ी भूख लगी और कुछ नहीं चाहिए। ब्राह्मणी बोली, महाराज मैं धन का दान दे सकती हूँ, अन्न तिल नहीं दे सकती। भगवान बोले, मुझे तो मैया यही चाहिए तुमसे। माता बार बार यही कहती रही, मैं तुम्हें ये दान नहीं दे सकती जो तुम मांग रहे। भगवान नहीं माने। मैया ने आखिर में उठाकर एक मिट्टी का ढेला भगवान के भिक्षा पात्र में रख दिया। उसे पाकर प्रभु स्वर्ग लौट गए। कुछ समय बाद ब्राह्मणी भी शरीर त्याग कर भगवान के पास स्वर्ग में पहुंच गई। भगवान ने उस ब्राह्मणी को मिट्टी का दान करने से स्वर्ग में सुंदर उसका महल बनवा दिया, परंतु उसके उस महल में खाने पीने की कोई सामग्री नहीं रखवाई। इन सब चीज़ों से मैया का महल सूना था। ब्राह्मणी घबराकर भगवान के पास आई
कि इस ऐसे महल में मुझे क्यों रख दिया आपने स्वर्ग में, जिसमें खाने पीने को कुछ है ही नहीं। मुझे ऐसा महल नहीं चाहिए, बताइए प्रभु इसका क्या कारण है। भगवान बोले, हे मैया, तुमने कभी अन्न तिल का दान ही नहीं किया, मिलेगा कहाँ से तुम्हें अन्न और धन का, अरे तिलों का भंडार, सामग्रियों का भंडार। अब तुम अपने महल में वापस जाओ, अभी कुछ देर में तुम्हारे घर पर देव स्त्रियां आएंगी तुम्हें देखने के लिए, तुमसे मिलने के लिए। पहले दरवाज़ा खोलने से पहले तुम उनसे कहना, भीतर से ही आवाज़ देकर कहना कि पहले सटतला एकादशी का पुण्य विधि मुझे सुनाओ, कथा सुनाओ, तब मैं दरवाज़ा खोलूँगी। उनसे वह विधि सुनना और वैसा कुछ कर पाना तो कर लेना। अब मैया अपने महल में आ गई वापस, भगवान की बात सुनकर, ऐसे वचन सुनकर जब वह अपने महल में आ गई, कुछ देर बाद देव स्त्रियां आईं और मैया को आवाज़ लगाई, द्वार खोलने के लिए कहा कि ये ब्राह्मणी मैया, दरवाज़ा खोलो, मैंने सुना तू भगवान की बड़ी अनोखी भक्त है, मैं तुझसे मिलने आई हूँ। तब मैया बोली, आप मुझे देखने आई हैं तो पहले मुझे सटतला एकादशी का महत्व तो मुझे कहकर सुनाओ। उनमें से तभी एक देव स्त्री ने सटतला एकादशी का पूरा महत्व ब्राह्मणी मैया को सुना दिया। उसके बाद ब्राह्मणी मैया ने पूरी महत्व सुन लिया सटतला एकादशी का, फिर दरवाज़ा खोल दिया अपने महल का। सभी देवांगनाओं ने उस मैया को देखा कि ना तो वह गंधर्वी है, ना आसुरी है, वरन यह तो मनुष्य है। उस ब्राह्मणी ने उनके कहे अनुसार सटतला एकादशी का फिर व्रत किया, जैसा उन्होंने महत्व बताया था और व्रत की विधि बताई थी। देवांगनाओं के जाने के बाद ब्राह्मणी मैया ने व्रत किया। इसके प्रभाव से फिर मैया सर्वांग सुंदरी रूपवती देवांगनाओं जैसी उस स्वर्ग में हो गई, अपने महल में रहने लगी, तथा मैया का वह राजमहल अन्न आदि समस्त भंडारों से, सभी सामग्रियों से युक्त हो गया, भर गया पूरा। अब मैया महत्व समझी अन्न दान, तिल दान का। इसके बाद भगवान कहते हैं कि इसी कारण सभी मनुष्यों को सटतला एकादशी का व्रत और किसी भी तरह का लोभ न करके तिल आदि का दान अवश्य करना चाहिए। इससे अनेक प्रकार के कष्ट दूर होते हैं, दुर्भाग्य सौभाग्य में बदल जाता, दरिद्रता संपन्नता में बदलती है और व्यक्ति को मोक्ष भी प्राप्त होता है। इस दिन पूजा, हवन, प्रसाद, स्नान, दान, भोजन और तर्पण में तिल का उपयोग किया जाता है। ये है 6 प्रकार: पूजा, हवन, प्रसाद, स्नान, दान, भोजन और तर्पण। ये 6 प्रकार से आप तिलों का प्रयोग करें सटतला एकादशी के दिन, जिससे भगवान की कृपा प्राप्त होने के साथ साथ माता लक्ष्मी की भी कृपा मिलेगी, धन वैभव सब कुछ मिलेगा और आपका व्रत पूर्ण होगा। आप हमारे चैनल का अन्य वीडियो देखें, चैनल सब्सक्राइब करें। जय माँ लक्ष्मी।